नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीडिया में मेरा आने का ये मकसद है कि एजाज़ अली कुरैशी साहब एडवोकेट ये जो है हमको बहुत परेशान कर रहा है। ये जो है मस्जिद में बिला जो है ना किसी उज़र के उनका कोई मस्जिद में लेना देना नहीं, कोई चंदा करके ये मस्जिद बनाई तो नहीं। मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्ला इमली बन मौला का चिल्ला याकुतपुरा 2017 में ये मस्जिद जो है तामीर करने के लिए जो है मेरे खलेर बहनें जो है कनाडा से पेपर भेजा मेरे पास। पावर ऑफ अटर्नी दिए मेरे को और मेरे जो है तायरे भाई को ये पावर ऑफ अटर्नी है। देखिए ये कनाडा के जो है ना आईसी है, आप लोग जो है ना इसको देख सकते हैं। वहाँ उन्होंने जो है ना कई ज़माने से 15-20 साल से मकान खाली था, वहाँ सामने एक झंडा लगा के रखे थे। वो झंडे को हटाने के बारे में उनसे बात करे तो उन्होंने ये बोले कि आप हमारे को जो है ना एक पेपर देना, ये मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात की बन रही नहीं बन रही, ये तयखुन देना। ये तयखुन दे के हमारे को एक तहरीर लिख के उस पर जो है ना हमारे को आधार कार्ड वगैरह दियो बोले। हम लोग आधार कार्ड फ़ोटो वगैरह लिया के दिए। देने के बाद जो है धोखे से इन्हों क्या करे, हमारे को कुछ बताए नहीं कब बनाए क्या करे। रजिस्ट्रेशन करा लिए और अपने 7 भाइयों के नामा शामिल कर लिए। 7 भाइयों के नामा शामिल कर लिए और इसमें जो है ना ये लिखा हुआ है सोसाइटी के पेपर में कि इन्हों जो है ना ताहयात सदर रहेंगे। ये देखिए लाइफ टाइम सदर बोल के लिख लिए और सेक्रेटरी के पावर भी इनके पास ही रहेंगे। और इनके 7 भाइयों को और 2 खलेरे भाइयों को भी जो है ना इसमें जो है ना गवाह में इसमें शामिल कर लिए। ये कमेटी कब बनी? ये कमेटी 2017 में काम चालू हुआ, कब बनाए वो नहीं मालूम हमारा। अब ये जो पेपर है सामने लगा हुआ है इसमें 2017 लिखा हुआ है। ये कमेटी के मेंबर आप नहीं है? कमेटी में कुछ भी, कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है ना साहब। हमारे को बोले वो झंडा हटाने के बारे में, कमेटी कहीं को बनाएंगे? ये हमारी खाला की ज़मीन है, ये जो है ना पावर ऑफ अटर्नी में रखता हूँ। और ये आदमी का क्या मतलब है इसके अंदर? ये आदमी क्यों जो है ना मदाखलत कर रहा, समझिए आप, गैर ज़रूरी के। उसके बाद हम पेपर देने के बाद आपके खाला खरीदे थे वो बहुत ज़माने से थे, पूरा महल लगा हुआ है इस बारे में। उन्होंने जो है ना 15-20 साल पहले शिफ्ट हुए कनाडा, वहाँ इंतकाल हो गया उनका मेरे खलेरे भाई का। तो दोनों खलेरे बहना जो है ना कनाडा से ये पेपर दिए, समझे। मस्जिद जो है जावेद भाई बोल के एक साहब इश्तिहार दिए थे, ये एरिया में जो है ना हमारे को जो है ना कोई जगह अगर देना चाह रहे हैं तो जो है हम इसके ऊपर मस्जिद तामीर करेंगे। इनके जो है ना साहिबजादे यहाँ मौजूद है, देखें, समझे। इन्हों जो है ना आके घर देखने के बाद बोले भाई मैं यहाँ काम शुरू करा देता हूँ। अब वो आ गया मसला झंडे का, तो इन्हों ये बोले कि हमारे को जो है ना आप तयखुन देना मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात बन रही नहीं बन रही, क्योंकि ऑलरेडी एक सामने मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ बोल के उनके घर के सामने करीब में वहाँ जो है ना मेरे को बनाए थे और दूसरे मसलक की बना दिए थे मस्जिद बोल के बोले। अब उन्होंने जो है ना ठीक है भाई सब हो रहे ना, झंडा तो हट जाता, अल्लाह के घर की तामीर करना है बोल के हम जो है ना उनको दिए। उन्होंने धोखे से लिया के जो है ना पेपर रजिस्ट्रेशन करा के अब मैं सदर हूँ बोल रहे। आप साइना करोगे ना पेपर पे? भाई अब साइना करो बोले तो ये सादे पेपर पे साइना ले लिए, ये ला के दो बोले आधार कार्ड वगैरह सब दे दिए हम। पढ़े नहीं हम? पढ़े क्या, कुछ लिखा हुआ ही नहीं था उस पर, समझे। सादे पेपर पे साइन लिए। अब हम उतनी डीप में नहीं गए, अल्लाह के घर के वास्ते काम करना है बल्कि हम जो है ना महल्ले के जो ना बड़े हैं भाई, महल्ले में पड़ोस में रहते सब मिल के करेंगे काम बोल के ये सोच के कराए। अब उन्होंने के जो है ना अपनी जो है ना मनमानी करना चाह रहे हैं और जो है ना गैर जरूरी के परेशान कर रहे हैं हमारे। चंदा दिएगा मस्जिद में? कोई मस्जिद में कोई चंदा बाहर से नहीं लिया गया, 1 रुपया भी ना किसी से लिया गया ना। एजाज़ अली कुरैशी का कोई इसमें अमल दखल है, कोई एक पैसा नहीं है। पूरा महल्ला गवाह है कौन बनाए थे साहब, ये जाहिद भाई के साहिबजादे बैठे हुए हैं। उन्होंने जो है ना ऑलरेडी 4-5 मसाजिद जो है ना तामीर कर चुके हैं बगैर किसी उसी के, समझा। अब उनका भी ये कहना है कि भाई मैं करा बोल के अल्लाह के वास्ते करा, आप इसको जो है ना मैं यहाँ बनाया वहाँ बनाया, मैं नाम नहीं बता सकता कि उन्होंने मना कर दिया मेरे को, समझे। उन्होंने 5 मस्जिद बनाए हैं ऑलरेडी। अगर कोई साहब बिल मुशाफा बोलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उनकी ईमानदारी के ऊपर किसी को शक है तो हम ले आके उनको बताएंगे ये मसाजिद, और वहाँ आप पूरी इंक्वायरी कर लो महल्ले में कौन बनाए। और हर जब इतना आपने बता रहे हैं तो उनका मकसद क्या है, क्यों उन्होंने कमेटी पे ऐसा मकसद समझ में नहीं आ रहा साहब। उन्होंने बात कर रहे हैं एक तरफ, हाँ भाई मैं कर देता हूँ, नहीं हुआ मेरे से ये है वो है बल्कि झूठे बातें करके हमारे को बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं। कई बातें हो गई उनसे, कई मीटिंगा हो गए। परसों जो है ना 1-2 हफ्ते पहले जो है ना मस्जिद जियाउद्दीन खां में मीटिंग रखे, आता हूँ बोले पूरा जो है ना ठीक है बोल के कर देते। बोले हमला भी नहीं बनते सदर, और जो मस्जिद के लिए जो है ना तामीर करे उन्होंने भी नहीं सदर बनते। पावर ऑफ अटर्नी जिसका नहीं, पहले तो बोले पावर ऑफ अटर्नी जिसका नहीं बन जाओ, मैं वो हो जाता हूँ, विड्रा हो जाता हूँ। बोले नहीं हो रहा विड्रा, ऑलरेडी जो है ना 7 भाइयों के डाल लिए हुए नामा। ये देखिए आप, ये फ़ोटो के साथ ये 7 भाई आ गए।
ये मैं तो आपको बताया, समझा? कमेटी है वो। ये कमेटी के है, ये सोसाइटी बोल के रजिस्ट्रेशन करा लिए। यहाँ मेरे भाई का नाम था, देखिए ये 5वां नंबर है, ये धोखेबाजी का देख लिया आपने। 5वें के बाद जो है ना 6वां नंबर आता, 7वां नंबर आ रहा है, समझा? ये देखिए आप, ये ज़रा हाईलाइट करिए आप लोग, रखिए ये मीडिया में। और वो समझ- मस्जिद का क्या था? ये तेरा चांद भाई बोल के मस्जिद का नाम? चांद भाई की मस्जिद आगे वहाँ पे मदीना मस्जिद बोल के है, जी उनका इंतकाल जुमेरात के दिन हुआ। जी। जुमे के दिन फौरी आके जो है ना आप ये हम जो है ना मेरे को कर दिए करा दिए बोल के ना झूठे जो है ना बातें करने लगे। वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, पूरा जो है ना लोग जो है ना थू करके हटा दिए वहाँ से। साहब वो मस्जिद अभी बंद है, अभी काम चल रहा है, नमाज चल रही है वहाँ पे। नहीं चलती साहब, कैसा नमाज चलेंगी? इन ऐसा डाल लेके बैठे, इनकी तरफ से तनाजा पैदा हो रहा। मस्जिद कैसा खोलेंगे बताओ? अभी तामीर का काम है, 1.5-2 महीने लगते तामीर करने की मस्जिद को। अब जाने सर, तामीर होते हुए भी तो आप जामे निजामे से रुजू ना था ना साहब? जामे निजामिया से रुजू हुए साहब, वो भी है हमारे पास, वो भी फतवा है। देखिए जामे निजामिया से फतवा ये भी है, जामे निजामिया वाले बोले कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी रख रहे हैं, ये पढ़ लीजिए आप, उनको इख्तियारात है। जो बाहर से इनके बहना जो है ना इनको भिजाए हैं, वही इख्तियारात रखते हैं इसमें, कोई बाहर का मदाखलत नहीं कर सकता, उनको बना समझे? साहब ये मस्जिद में नमाज काम ही हो सकती है ना, 5 टाइम भी जहाँ काम चल रहा है अभी थोड़ा बहुत जी। जगह थोड़ी होंगी तो 5 टाइम नमाज चल सकती हम है। यही बोल रहे हैं, तो उनको जल्दी है, कहते कहीं की जल्दी है, समझ में नहीं आ रहा, समझे? पुलिस स्टेशन में भी कुछ भी कंप्लेंट पुलिस- की है क्या? पुलिस- पुलिस में उन्होंने खुद कंप्लेंट की क्या बोल के हमारे खिलाफ, मस्जिद बना लिए लोग, हमारे को पढ़ने नहीं दे रहे नमाज बोल के। तो पुलिस का क्या है? पुलिस वाले कुछ भी नहीं बिठाए, हम लोग लिया के बता दिए, ये देखिए भाई पेपर हमारे डॉक्यूमेंट से हम लोग तामीर करें, ये जावेद भाई है, मैं हूँ, ये पूरे जने हम लोग पेश होके उनको बता दिए। कोर्ट को कौन गए? एक वीडियो कोर्ट को वायरल भी- हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ, उस शख्स को हम जानते नहीं कि उन्होंने अपनी जबान से कह रहे हैं मैं मर्जी में आया जब खोलूंगा, तो वो क्यों हुआ? ये बात क्यों हुई थी? वो मर्जी में क्यों आया बोले तो देखिए, अब जो बनाने वाला जिम्मेदारी लिया इनके वालिद है जावेद भाई। जब स्टार्टिंग में जब हमारे से बात हुई थी, हम जब घर बनाते थे क्या किए, तो उन्होंने ये बोले देखो भाई हम पूरा नक्शा पेश कर दिया आपको, आपके सामने ये चीज़ रख दिए, कल के दिन किसी चीज़ की मदाखलत नहीं करना। तो हम मस्जिद की तरफ गए नहीं, इनको जिम्मेदारी बना देने के बाद। अब इनका जो है ना वहाँ क्या जो है ना नियत है, अल्लाह ही बेहतर जाने, कि उन्होंने हर मामले में दरवाज़ा लगाओ, इधर मेरे घर के बाजू से जो है ना गेट लगाना, घर के अंदर से रास्ता रखना बोल के बोल रहे हैं। कैसा रखेंगे भाई? हर किसी और का बना रहे हैं, कोई और ज़मीन दिए अल्लाह के रास्ते, उनके ऐसा ले सब के लिए उन्होंने दे लिए हमारी खाला, इनके घर के बाजू से दरवाज़ा लगाने का क्या मतलब है? तो ये समझ में नहीं है, उनका मकसद समझ में नहीं आया। और जो है ना बार बार जो है ना फ़ोन करके और इधर उधर बात फैला के मीडिया में कई चीज़ें गलत सलत फैला रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम जो है ना मरूब हो जाएंगे उनसे, और इनके जो है ना ऐसे बातें हैं फ़ोनों पे, बहुत सारे टेप है मेरे पास, धमकियाँ भी दिए, ये कर देते वो कर देते फलाना कर देते, गाली गलौज तक करे, बद कलामी तक करे। मैं खुद ऑफिस पे, मैं मेरे तारे भाई दोनों जाके उनके गालियाँ सुन के एक पेपर पे साइन लेने का था, उन्होंने केस डाले थे तो उसको विड्रा कराने का था, वो दे दिए हम, समझा? महल्ले के लोगों से महल्ले के लोगों से महल्ले के लोगों देखो आप, मैं महल्ले के लोगों का बताता हूँ, पहले के 100 दिनों से महल्ले के लोगों से देखो आप, पूरे जने इनसे बस जाने, ये पूरे जने जो है ना 100 आदमी की जो है ना साइन है इसके पास, ये देखिए वही एरिया के है। वो एरिया वही के 17 दिन की ये सब 17 नाम बोलिए, नाम बोलिए। समझा? ये देखिए 100 आदमी की सैनिक क्या बोल रहे हैं महल्ले के लोग? महल्ले के लोग पूरे फेवर में है हमारे। इजाज़ अली कुरैशी का ऐसी है भाई, हर मस्जिद में ऐसी करते हैं उन्होंने, अबू बकर की मस्जिद में भी ऐसी करे, गंगानगर में। देखिए वो लोग जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सादा पेपर लिए बोल के, मैं फ़ोटो कैसा लूँगा उनकी? अच्छा ठीक है, मैं अगर उनकी फ़ोटो भी ले लिया, थंब इम्प्रेशन तो नहीं ला सकता हूँ। अगर उनको इतना डाउट है तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भिजा के आप इनका थंब इम्प्रेशन का चेक कराइए। अगर मैं गलत हूँ तो देखिए, ये जावेद साहब है, ये समी साहब है, समी साहब जो अभी कॉन्फ्रेंस करे वो समी साहब है, ये उनका थंब इम्प्रेशन है, ये उनकी सिग्नेचर है। ये जुबैर साहब है, ये भी उनके आदमी है। और ये लोग जो कहीं भी कमेटी बनी तो मस्जिद के अतराफ के लोगों की कमेटी बनती। ये साहब 2 किलोमीटर दूर रहते, जावेद साहब, समी साहब 2 किलोमीटर दूर रहते, जुबैर साहब 3 किलोमीटर दूर रहते, फसी साहब 10 किलोमीटर दूर रहते। लोगों का कहना ये है सर, आपके जो 7 भाइयाँ हैं वो कमेटी में कुछ 7 भाइयाँ नहीं है, 3 भाइयाँ हैं मेरे 3 भाइयाँ कमेटी में हैं, ये बात सही है। लेकिन ये दूसरे जो लोग हैं उन्होंने 7 बता रहे हैं, ये 2 दूसरे लोग हैं। ये विटनेस है, विटनेस कमेटी के मेंबर्स में इन्वॉल्व नहीं होता, विटनेस अलग रहता। ये कमेटी के जो मेंबर रहते वो 7 ही रहते, 7 में 4 वो लोग हैं, 4 एक मैं हूँ, 3 और मेरे भाई दूसरे लोग। साहब आपसे कुछ खुसूमत है क्या? वो लोग कुछ पुराने भाई दुश्मनी कुछ नहीं है, क्या? वो लोग भी नए नए पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जमात में मेरी मकबूलियत ज़्यादा है, इस वजह से उनको ये तकलीफ है कि मैं कई मस्जिदों में, मैं कोई मस्जिद का सदर नहीं हूँ, हर मस्जिद में ये लोग जो मस्जिद में कमेटी बिठाए वो मस्जिद का मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे
आज इंतजार चल रहा सदर का नायब सदर का, मैं जाके सॉल्व कराया। ये चीज़ उन लोगों को पसंद नहीं आ रही। इससे पहले आज से 10 साल पहले उमर फारूक मस्जिद जो नाले पे गंगानगर में है, वो मस्जिद के सामने कब्रस्तान है बहुत बड़ा, लावर्सी कब्रस्तान बोलते हैं उसको। वो लावर्सी कब्रस्तान में एक लकड़ी वाले पूरा कब्रस्तान घेर लेके बैठ गए। वहाँ से हम कलेक्टर के थ्रू एक 3 आदमी कब्जा करे, तीनों को जेल को 1-1 साल के वास्ते भेजा, मैं भेजा 1-1 साल के वास्ते एमआरओ में कार्रवाई करके। आज भी वो जमीन का मकान बन गया वहाँ पे, और वो मकान में वही लोग हैं जो जेल को जाके आए, वही लोग हैं। लेकिन आरडीओ का मेरे पास ऑर्डर है, वो आरडीओ का ऑर्डर भी आपको बताता हूँ। वो आरडीओ के ऑर्डर में ये है कि वक्फ बोर्ड, जीएचएमसी, पुलिस तीनों मिलके वो तीनों घरों का कब्जा लेके मस्जिद के हवाले करो। आज ना कोई आदमी उसके हाथ से सामने नहीं आता। वक्फ बोर्ड में फिर के थक गए, वक्फ बोर्ड वाले सामने नहीं आते। हम जहाँ भी जाके कोई फाइल डालते हमारे पीछे का आया था, कहीं भी हमारे जमात में या कहीं भी एक डाल देते, साहब इन्हों जाके ऐसा गलत काम कर रहे। हम बोले जान दो भाई, कहीं की बेजारगी है, हम एक अच्छा काम करने को जा रहे हैं। साहब आप ये कब से आप जो एरिया में है जो मस्जिद, मैं पैदाइश मेरी महल्ले की है, हुई शिलन की पैदाइश है मेरी, और मैं जब से वकालत करा हूँ मेरे पास जज्बा है। मैं अंजुमन सियानत वक्फ चलाता हूँ, कम से कम 25 साल से चलाता हूँ, और इस अंजुमन सियानत वक्फ के तहत मैं कई मस्जिदों में नाजायज़ कब्जों को बर्खास्त कराया हूँ और कई वक्फ बोर्ड की जायदादों को हासिल करा हूँ। पूरे रिकॉर्ड्स बता सकता हूँ मैं आपको, आरडीओ के ऑर्डर्स बता सकता हूँ। वक्फ बोर्ड में जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो काम करा हूँ उसके भी सनद बता सकता हूँ मैं आपको। मैं ये मामली मस्जिदों के आज से क्यों करूँगा। और जो अभी आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जमील साहब बोल के जो बात करे हैं, उन्होंने बता रहे हैं कि मदीना मस्जिद में मैं मेरे नाम पे मस्जिद करा लिया बोल, जबकि जो मर गए मुतवल्ली साहब, उन्होंने मरने से पहले एक वसीयत करे। वसीयत के अंदर ये लिखे कि भाई एक नबी खाना है, उसमें हमेशा हर इतवार को समात कुरान होती है उसमें। तो समात कुरान जो होती, उसका नीचे का हिस्सा जो है वहाँ पे समात कुरान होती, ऊपर का हिस्सा किराए को देके मस्जिद में उसका पैसे इस्तेमाल करते। और उनकी वो जो मुतवल्ली साहब थे, उनकी ज़ाती जायदाद है, वो ज़ाती जायदाद उन्होंने नबी खाने के नाम से बना के रखे, और मस्जिद भी उनके ज़ाती पैसों से ज़ाती उनकी जायदाद पे बनाई गई। उसके बाद एक घर हम 18 लाख रुपए में ख़रीदे, और 18 लाख में जो ख़रीदे मकान उनके बच्चों, उनके भतीजों का मकान है। जब वो मकान की बातचीत चल रही थी तो उनके भतीजे मुतवल्ली को चप्पल से रोड पे मारे। मैं वो टाइम पे वहाँ गया, जाके बच्चों को समझाया ये तुम्हारी चिच्चा है, और मैं बैठ के उसका अग्रीमेंट करा। और अग्रीमेंट ऐसा करा मैं, भाई ये लो 50,000 रुपये, अगर हम 1 साल में आपके 18 लाख रुपए दे दिए तो आप हमारे को मकान दो। अगर हम आपको 18 लाख रुपए नहीं दिए तो ये 50,000 आप ले लो, हम आपके मकान को नहीं पूछेंगे। वो बच्चा राजी होगा, वही उसका नाम है, आप जाके उनके घर पे पूछ लीजिए, वही से ये बात हुई अग्रीमेंट हो गया, और 1 साल के अंदर हम 18 लाख रुपए जमा करके उनको दे दिए और मकान कब्जे में ले लिए। आपकी मस्जिद की तरफ से आपको कोई रुकावट कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी कर ले सकते हो और नमाज पढ़ भाई सकते हो। मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्ला अहले सुन्नतुल जमात, उसमें 1 साल पहले जो कमेटी बोल रहे हैं वो लोग, कमेटी ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो गई, कमेटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और 1 साल से मुसलसिल हम ये बात बोल रहे हैं कि भाई आओ, समी भाई आओ स्टार्ट करो, जाहिद भाई आओ स्टार्ट करो, फसी भाई आओ स्टार्ट करो। तीनों भाइयों को हम रेगुलर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे महल्ले वाले बोल रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप महल्ले में जाके इंक्वायरी कराओ कि आप लोग बोल रहे हैं समी साहब से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने किस तरीके से फ़ोन पे जवाब दे रहे हैं वो भी उनसे पूछ लो आप। नहीं, उन्होंने बोल रहे हैं कि हम उनको बुलाए तो आप नहीं आ रहे बोल के वो लोग बता रहे। साहब शहर के कोई आलिमी दीन को नहीं छोड़े वहाँ नहीं गए, और कोई सियासतदान को नहीं छोड़े जहाँ नहीं गए उन्होंने गए। और जब लोग फैसला कर रहे, वो फैसला जब देते हो लोग, वो फैसला सुनते रहे बोलते हो, फिर नहीं आते पलट के। मैं अभी कई सियासी जमातों के लीडरों के नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे लोग आके कमिटमेंट करें हम स्टार्ट कर देते बोल के, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं करे, गायब हो गए। और वो लोग इनको बुला रहे हैं, फिर अब आओ भाई आप हमारे से वायदा करके गए, आप कहीं को नहीं आ रहे, मुँह छुपा रहे उनसे, कहीं मुँह छुपा रहे, पूछो उनसे। और मेरी तरफ से अब मस्जिद के ऊपर कोई क्लेम नहीं है मेरा। मैं ऑलरेडी 1 साल 12 मार्च 2020 को पूरा क्लियर कर लिया, मैं सब खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे मजहबी आलिम दीन जो लोग हैं मेरे, उन्होंने मेरे को एडवाइस करे, और मेरे जो बुजुर्ग मेरे साथियाँ हैं और मेरे जमात के जो अहम लोग हैं वो मेरे को मशवरा दिए, तुम्हारे साथ ये चाल चली जा रही, तुम इससे होशियार हो और तुम ये मस्जिद से दूर हो जाओ। उसी वक्त मैं ये कोर्ट में केस डाल के उसका एसआर नंबर 420 है, और इसका जो ऑर्डर आ गया वो ऑर्डर की भी कापी मैं अभी आपको बताता हूँ। वो केस भी क्लोज हो गया, कमेटी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, मेरा कोई क्लेम नहीं है। गैर जरूरी के तमाशा बना के रात के 2 बजे लोगों को ला के मस्जिद बनाने की क्या वजह है? दिन में बताओ,
उससे भी हमारा कोई इतराज नहीं है। आप रात में बता लो, दिन में बता लो, चंदा कर लो, जो करना है कर लो, आप हमारा कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमारा उसको, और वो लाख जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि लाख मैं डाला, हर किस ने डाला मैं लाख। आप महल्ले वालों से इंक्वायरी कराओ लाख कौन डाले, 2 लाख। और उन लोग उनके फतवे में भी बता रहे कि लाख हम डाले बोल के, और फतवे में भी गलत बयानी कर रहे हैं लोग। फतवे में बोल रहे हैं कि हमारे कमेटी की नॉलेज नहीं है। फिर कमेटी की नॉलेज नहीं है तो ये इसमें फसीउद्दीन का नाम है, फोटो है, थंब इंप्रेशन है, सिग्नेचर है। भाई आपकी नॉलेज में नहीं है तो मैं एक काम करूंगा, फोटो तो भी चिपका लूंगा, थंब इंप्रेशन ले लूंगा, कोई एक काम कर सकता हूँ मैं, 3-4 काम नहीं कर सकता हूँ मैं चोरी से। और आप एक आदमी का नहीं है, 4 आदमी का है, फसीउद्दीन का है, जुबैर का है, समी का है, जावेद का है। मैं 4 आदमी की चोरी कैसा कर सकता हूँ? 4 आदमी का थंब इंप्रेशन कैसा मार सकता हूँ? 4 आदमी के सिग्नेचर कैसा कर सकता हूँ? 4 आदमी के उन्होंने इतने मासूम तो नहीं है। मैं बोला भाई वो आधार कार्ड जो लाके दे दिए, खामोश बैठ गए, वैसा तो नहीं हो सकता। और मैं उनको ये चैलेंज कर रहा हूँ आपके जरिए, उन्होंने प्रूफ करना कि मैं पैसे लिया। अगर उन्होंने मेरे को प्रूफ नहीं करेंगे तो मैं उनके खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल करूंगा, और इंशाल्लाह उनके खिलाफ मैं साइबर क्राइम में भी केस बुक कराऊंगा। क्रिमिनल एंड सिविल दोनों सूट करूंगा, डैमेजेस का क्लेम करूंगा और डिफेमेशन दोनों सूट फाइल करूंगा, दो जमील के खिलाफ, समी के खिलाफ। वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर बोल रहे हैं कि मैं पैसे बाहर से मंगाया, उन्हें प्रूफ करना मेरे को। और वो लोग ये भी बता रहे हैं कि मैं मदीना मस्जिद में अपने नाम पे जायदाद कर लिया बोल के, वो भी बताना। अगर वो नहीं बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं डिफेमेशन सूट फाइल करूंगा, डैमेजेस क्लेम भी करूंगा, दोनों भी करूंगा।